गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डिसीजन क्लासेस के ऑनलाइन सेशन पर मैं सुनील गुप्ता आप लोगों का स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद होगी कि आप लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हमारी जो क्लासेस चल रही हैं, क्लासेस जो हमारी यूट्यूब पे सब आ रही हैं, ये सब हमारी सीबीएसई, नीट और आईआईटी के लिए बहुत ही उपयोगी चीज़ें चल रही हैं। तो हमारा पहला चैप्टर हमने स्टार्ट कर चुका, हमारा पिछला जो है 3 लेक्चर हमारा आ चुका है। तो इसको आप यूट्यूब पर देख सकते हैं और देख करके सारी चीज़ें अपना बैकलॉग क्लियर कर लीजिए, सारी चीज़ें फिर आप इस वीडियो को देखिए। क्योंकि देखिए हमारा जो आज आज हमारा पार्ट 4 है। क्योंकि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हमने पहले बना चुके हैं। तो उसमें सारी चीज़ें सॉलिड क्या है, मैटर कैसे-कैसे चीज़ें, सॉलिड का क्लासिफिकेशन क्या है, सारी चीज़ें हमने आपको बताया है। अब यहाँ हम जो शुरू करेंगे, हमारा यहाँ पे अब शुरू होगा। इसके पहले हमने जो हमारा लास्ट क्लास था, वो हमारा था कि सॉलिड हमारे कितने टाइप के होते हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड हमारा चल रहा था। उसमें हमने बताया कि सॉलिड में क्या-क्या चीज़ें पाई जाती हैं। एक हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, दूसरा हमारा एमॉर्फस होता है। फिर इन दोनों के बीच की प्रॉपर्टियाँ क्या हैं, क्या-क्या इन दोनों में डिफरेंट है, क्या-क्या इन दोनों में सेम है, सारी चीज़ें हमने आपको बताया। फिर उसके बाद हमारा जो अब आज जो हमारा अगला टॉपिक है, वह हमारा यह है कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसके पहले हमने पढ़ा था, तो हमारा अब शुरू होगा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब देखिए, जैसे कहने का मतलब हमारा यह है, हमें ये जो क्लासिफाई कर रहे हैं, हमारा क्लासिफाई करने का बेस क्या है? इसके पहले हमने आपको बताया था कि क्लासिफिकेशन हम जो करते हैं, बेटा ये एक बेस के आधार पे किया जाता है। हमने अभी जो क्लासिफिकेशन किया था, इसके पहले हमारा वह क्लासिफिकेशन था, जियोमेट्री के आधार पे था। लेकिन यह जो क्लासिफिकेशन हमारा रहेगा, ये हमारा रहेगा इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स के आधार पर। मतलब हमारे जो इसके जो क्लासिफिकेशन हम जो करेंगे जब इसका, तो हमारे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, इनके बीच का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में कौन सा फोर्स है, उस फोर्स के आधार पर यह हमारा होता है क्लासिफाइड, कि हमारे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वह 4 टाइप के होते हैं। किसके आधार पर हमने किया? इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स के आधार पर। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स हमने कैसे क्लासिफाई किया? बाय इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स के आधार पे हमने बताया आपको। तो हमने आपको बताया कि जब बाय इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स के आधार पे हमारा यह 4 टाइप का हो गया। तो हमारा कितने टाइप का हो गया जो बताया हमने? क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारा 4 टाइप का होता है। अभी किसके बेस पे हमने कहा, हमने इसको जो क्लासिफाई किया है वह हमारा बेस है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। मतलब उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं बेटा, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, उस फोर्स के आधार पर हमारे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वह 4 टाइप के होते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। हमने क्या कहा कि हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 टाइप के होते हैं। तो नंबर 1 हमारा है मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरा है हमारा आयनिक सॉलिड। तीसरा है हमारा मेटैलिक सॉलिड। चौथा है हमारा नेटवर्क और कोवैलेंट कोवैलेंट बॉन्डेड नेटवर्क सॉलिड बोल सकते हैं। चौथा हमारा है नेटवर्क और कोवैलेंट सॉलिड। हमने क्या कहा आपसे कि हमारा जो सॉलिड होता है वह 4 टाइप के होते हैं। किसके आधार पे होते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स के आधार पर होते हैं। पहला हमारा क्या है? मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरा हमारा क्या है? आयनिक सॉलिड। तीसरा हमारा क्या है? मेटैलिक सॉलिड। चौथा हमारा क्या है? नेटवर्क सॉलिड। अब देखिए हम थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे कि हमारा यह सॉलिड है क्या, मॉलिक्यूलर सॉलिड किस क्या होगा, आयनिक सॉलिड क्या होगा, मेटैलिक सॉलिड क्या होगा, चौथा हमारा क्या है? नेटवर्क सॉलिड क्या होगा, कैसे कैसे चीज़ें ये बनती हैं, कैसे कैसे ये फॉर्म होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों से यह आग्रह है कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, ताकि और भी लोग देखें इस वीडियो को, और भी लोग इसका लाभ उठाएं, और भी लोग से हम उम्मीद करते हैं कि और भी लोगों का
बोर्ड का एग्ज़ाम बढ़िया जाए, बेहतर जाए और नीट की भी वो लोग प्रिपरेशन करते रहें, उनका नीट का भी बढ़िया से चीज़ें चलती रहें, ताकि आने वाले मई में आप लोगों का नीट का एग्ज़ाम भी है प्रस्तावित हो सकता है उस समय। पहला हमारा क्या है? मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब देखिए, मॉलिक्यूलर सॉलिड ये नाम से ही फिक्स है। मॉलिक्यूलर यानी कि ऐसा कोई सॉलिड, ऐसा सॉलिड जिनके कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हों? मॉलिक्यूल हों। क्या हों? उनके कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल हों। हमने क्या कहा? ऐसा कोई पार्टिकल जिसके कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल हों, उसे मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। सिंपल सी बात है। लेकिन और भी क्या होना चाहिए इसमें? मॉलिक्यूलर सॉलिड में देखिए 3 टाइप के फोर्स लगते हैं इनके सॉलिडों में। पहला हमारा जो लगता है वह हमारा लगता है, जिसे बोलते हैं लंदन बल, लंदन फोर्स। दूसरा लगता है हमारा, दूसरा लगता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्या लगता है? डाइपोल डाइपोल। हमने क्या बताया आपको? दूसरा हमारा लगता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और हमारा जो तीसरा लगता है, तीसरे में लगता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तीसरा हमारा क्या है? तीसरा है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड हमने क्या कहा? पहला हमारा हो गया लंदन फोर्स, लंदन फोर्स। दूसरा हमारा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तीसरा हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखिए, लंदन फोर्स के और भी नाम है हमारे। इसका इसका एक नाम है डिस्पर्सन फोर्स। क्या नाम है? डिस्पर्सन, डिस्पर्सन फोर्स। और इसका क्या नाम है? और इसका नाम है वांडरवाल फोर्स। क्या नाम है इसका? वांडरवाल फोर्स। तो इसके कई नाम हैं। तो लंदन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इनमें 3 प्रकार के लगते हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स इसमें 3 प्रकार के लगते हैं। तो बेटा, जब इनमें 3 प्रकार के, लेकिन इनमें एक चीज कॉमन है। कॉमन चीज क्या है? कि इनका जो मतलब जब इनका कंसिस्ट होता है, जब इनका फॉर्मेशन होता है, तो इनमें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं? मॉलिक्यूल होते हैं। हमने पहले बताया इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है बेटा, वह क्या होता है? मॉलिक्यूल होता है। इसीलिए इनको एक ग्रुप में रखा गया है। इसीलिए हम यह कहते हैं कि हमारा जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं, ये 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1 हमारा क्या है? नंबर 1 हमारा है पोलर। नंबर 1 नॉन पोलर बताते हैं आपको पहले। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। पहला हमारा क्या है? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब देखिए यहाँ पे पोल, नॉन पोल मतलब जिनमें किसी प्रकार का पोल ना हो। जैसे मान लीजिए अगर सॉलिड हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, या सॉलिड हमारा एच बना लिया। अधिकतर ये तो गैस के फॉर्म में होते हैं। हम केवल हाइड्रोजन को होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए अगर सॉलिड हाइड्रोजन हमारा है, या क्या करिए बॉन्ड बना ले आपस में। जैसे मान लीजिए इस तरह से बॉन्ड बना ले, इस तरह से करिए बॉन्ड बना लेता है। तो इसमें हम यह नहीं कह सकते हैं कि यह वाला एच इलेक्ट्रोनिगेटिव है, यह वाला एच इलेक्ट्रोनिगेटिव नहीं है। दोनों एक ही सेम है। तो इनमें किसी भी प्रकार का कोई पोल नहीं बन रहा है। किसी प्रकार का कोई पोल का निर्माण यहाँ नहीं हो रहा है, कोई पोल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। और जब इस तरह का सॉलिड कोई हमको दिखेगा, तो उसे हम कहेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्यों? क्योंकि इनमें देखो, जिस तरह से मान लीजिए H2 होता है, तो H2 हमेशा जो बनाता है, यह नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉलिड ही ये बॉन्ड बनाता है। और हमारा इसमें देखिए, और हमारे इसमें I2 भी आ जाता है। I2 मतलब आयोडीन भी जब बॉन्ड बनाता है, तो यह भी नॉन पोलर बॉन्ड बनाता है। मतलब इनके बीच जो हमारा बॉन्ड बनेगा, इनके बीच में
ये जो बॉन्ड बन रहा है बेटा, ये इन्होंने इलेक्ट्रॉन तो शेयर किया अपना, लेकिन इनके किसी प्रकार का कोई वो नहीं उत्पन्न होगा, यहाँ पे कोई पोलरिटी यहाँ पे नहीं अराइज होगी, कोई पोलरिटी नहीं है, पोलरिटी नहीं अराइज होगी, इसीलिए इसको हम कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्योंकि यहाँ किसी प्रकार, हमने क्या बताया आपको भाई, ना ना ये वाला एच कमजोर, नहीं ये वाला एच कमजोर है, दोनों नहीं, दोनों वीक नहीं है, दोनों अपने स्ट्रांग खड़े हैं। जब इसमें इसमें भी किसी प्रकार का कोई बॉन्ड मतलब कोई पोलरिटी यहाँ एराइज नहीं होगी, और जब पोलरिटी एराइज नहीं होगी बेटा, तो यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी पोलर नहीं बनेगा, इसीलिए इसे सॉलिड को हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर सॉलिड। अब इनमें जो बेटा हमारा लगता है उसका क्या नाम है, हमने आपको पहले बताया उसका नाम है लंदन फोर्स। इनके बीच जो ये बॉन्ड बना है बेटा, इस बॉन्ड की जो इनका, देखिए पहला हमने क्या बताया, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल है। इनके बीच फोर्स कौन सा लग रहा है, लंदन फोर्स लग रहा है। देखिए लंदन फोर्स लग रहा है, और ये बेटा यह जो फोर्स होता है लंदन फोर्स, ये कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है, मतलब बहुत वीक होता है, वेरी वीक फोर्स है ये। वेरी वीक फोर्स होने के रीजन से, वेरी वीक फोर्स होने के रीजन से ये क्या होते हैं, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है एमपी जो होता है वह बहुत ही लो होता है। क्या होता है, वेरी लो होता है, वेरी लो होता है, मतलब बहुत ही कम होता है। और ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। हमने को क्या बताया, यह जो हमारे सॉलिड हैं, इनके बीच किसी प्रकार कोई पोलरिटी नहीं होती है एराइज, कोई पोलरिटी एराइज, जिस तरह से हमारा सॉलिड I2 बॉन्ड बनाता है, या सॉलिड H2 बॉन्ड बनाता है, और हमारे कई प्रकार के, जैसे मान लीजिए हमारा CO2 जो बॉन्ड बनाता है सॉलिड में, ये लोग अधिकतर गैस में की बहुत ही एक रूम टेम्परेचर, एक हल्का टेम्परेचर और एक प्रेशर कंडीशन में लोग सॉलिड में आ जाते हैं, तो इसीलिए बहुत ही क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। इनका जो फिजिकल नेचर कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बेटा बहुत ही लो होता है। और जब इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, और एक चीज़ और जान लीजिए, इनमें जो होता है इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो इनमें नहीं होती, इनमें कभी भी इलेक्ट्रिक का फ्लो नहीं, मतलब ये क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं इंसुलेटर। क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। आया समझ में, मतलब क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, इनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। ये क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। यहाँ तक देखिए कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए हमने क्या कहा, हो गया, एक बार समराइज करते हैं। हमारे जो नॉन पोलर सॉलिड होते हैं, इनमें क्या होता है बेटा, पहली चीज, इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं, वो हमारे मॉलिक्यूल होते हैं। मॉलिक्यूल हो गया इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। इनके बीच जो फोर्स है उसका ना क्या नाम है, उनका नाम है लंदन फोर्स। यह हो गया दूसरी बात, या उसे डिस्पर्सन फोर्स भी कहते हैं, या फिर उन्हें वांडरवाल फोर्स भी कहते हैं। दूसरी बात हमने क्या कहा, इनका यह फोर्स वेरी वीक होता है, वेरी वीक फोर्स होने के कारण, वेरी वेरी वीक फोर्स होने के रीजन से इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, और इनका फिजिकल नेचर सॉफ्ट होता है, और ये क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। हमने इसका आपको एग्जाम्पल बता दिया, I2 हो गया, मान लीजिए H2 हो गया, I2 हो गया, CO2 हो गया, सब क्या है, ये सब हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के सब क्या है, सब उसके एग्जाम्पल है, उसके उदाहरण हैं। अब हमारा है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, सेकेंड वाला। क्योंकि हमने आपको बताया कि हमारे जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, थ्री टाइप से होते हैं। हमने क्या आपको बताया, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। देखिए क्या हमने बताया आपको, नंबर 2 पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब देखिए हमने क्या कहा बेटा, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में भी चीजें कॉमन है। क्या कॉमन चीजें यहाँ पे, चीजें कॉमन है, जो मॉलिक्यूल है या इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं। क्या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, मॉलिक्यूल। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या नाम है, मॉलिक्यूल है। अब देखिए जब ये बेटा इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल हो गए, अब देखिए हम आपको बता रहे हैं, फिर जैसे हम लेते हैं HCl ले लेते हैं, ठीक। अब देखिए बेटा हमको सब पता होना चाहिए, जो Cl है बेटा ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। क्या है,
इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का मतलब यह होता है कि अपनी तरफ यह इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, आकर्षित कर सकता है। तो बेटा जब ये इन दोनों के बीच जब बॉन्ड बनता है, क्या बनता है? बॉन्ड बनता है। तो यह लोग आपस में एक वो करते हैं, एक समझौता करते हैं, साइन करते हैं कि भैया हमारा जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वह बीच में रहेगा। मतलब ये एक पहले अरेंज वो कर लेते हैं, असाइनमेंट क्या बोलते हैं उसको, ये लोग पहले एग्रीमेंट कर लेते हैं। एग्रीमेंट करने को कहते हैं कि भैया हमारा जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वह बीच में रहेगा। लेकिन यहाँ पे ठहरा है जो हमारा Cl है, क्लोरीन, है दबंग आदमी ठहरा। ये करता क्या है, यह इसके इलेक्ट्रॉन को तो अपना इलेक्ट्रॉन तो खींचता ही है। मतलब इनकी पहले साझेदारी क्या हुई थी कि भैया इनका जो जो मतलब इनको हुआ था कि भैया ठीक है हम दोनों आपस में एक वो कर लेते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम लोग का जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन तुम दो, एक इलेक्ट्रॉन हम दे दें। अब हम दोनों आपस में बीच में अपना रहेंगे, मतलब हमारा जो रहेगा वो बीच में रहेगा। लेकिन क्लोरीन थोड़ा सा दबंग आदमी ठहरा। इसने किया क्या, इसने इसके इलेक्ट्रॉन को, अपना इलेक्ट्रॉन तो खींचा ही, इसने हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। कहाँ? यहाँ ला दिया, सबसे कोने पे ला दिया। समझिए बात को, कहाँ ला दिया? सबसे कोने पर ला दिया। देखिए यहाँ पे ला दिया, यहाँ ला दिया, कोने पर ला दिया। जैसे इसने यहाँ पे कोने पे लाया, कोने पे कॉर्नर पे लाया, अपने अपने साइड पूरा खींच लिया। जैसे इसने इलेक्ट्रॉन खींचा वैसे इसके ऊपर आएगा स्लाइटली निगेटिव या पार्शियली निगेटिव। इसके ऊपर क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल निगेटिव आया बेटा। इसी प्रकार से हम ये तो देखो ये हमारा हो गया एक मॉलिक्यूल हो गया। क्योंकि इसके हमने क्या कहा, इसके जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हम क्या है, मॉलिक्यूल हैं। तो इसमें और भी ये तो है, ऐसा तो ये केवल एक मॉलिक्यूल का हाल है बेटा। ये सिर्फ एक मतलब एक समझ लो कि एक कंपाउंड का हाल है, दूसरे का भी ऐसे हाल होगा। सेम चीज वहां भी रहेगी ऐसे। यहाँ इस पे क्या आएगा? स्लाइटली प्लस आएगा, यहाँ स्लाइटली निगेटिव आएगा। सेम यहाँ भी ऐसे होगा, स्लाइटली प्लस स्लाइट Cl स्लाइटली नेगेटिव। या देखिए यहाँ पे सबका देखिए, अब बेटा यहाँ प्लस माइनस मिल करके अपना ये लोग एक बॉन्ड बना लेंगे। ये भी एक इस तरह से बॉन्ड एराइज हो जाएगा इनमें। आ रही बात समझ में? तो इन दोनों के बीच बेटा जो ये जो होता है, इस ये जो बॉन्ड बनता है, यह जो बॉन्ड बनता है, इसका नाम है, इस फोर्स का नाम है, क्योंकि एक एक पार्टिकल यह हो गया, एक पार्टिकल यह हो गया, एक पार्टिकल यह हो गया। तो पार्टिकल पार्टिकल के बीच जो फोर्स लगता है उस फोर्स का नाम बेटा डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। क्या नाम उसका? डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। इनके बीच ये फोर्स लग रहा है, तब जाके इस प्रकार के सॉलिड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अब देखिए इसका नाम पोलर क्यों पड़ा बेटा? यहाँ पे देखिए प्लस माइनस दो पोल यहाँ पे अराइज हो गए, इसने इलेक्ट्रॉन खींचा, यहाँ पे माइनस यहाँ प्लस। तो इस प्रकार का सॉलिड जहां भी रहेगा उसे हम क्या कहेंगे? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब देखिए मॉलिक्यूलर क्यों कहा हमने, क्योंकि बेटा हमने आपको पहले बता दिया है कि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हैं, मॉलिक्यूल हैं। मतलब इनका फंडामेंटल पार्टिकल क्या है, मॉलिक्यूल है। इसीलिए यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसीलिए जो है यह पोलर हैं। पोलर क्यों है? क्योंकि भैया यहाँ पे ये Cl ज्यादा नेगेटिव है, हाइड्रोजन कम नेगेटिव है, तो ये इससे इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। जब इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव आएगा, इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव आएगा, यहाँ भी प्लस, यहाँ पे। इसी तरह से जब ये राइज हो जाएगा तो इनके बीच एक प्रकार का इंटरेक्शन हो जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा, जिसे हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। ठीक, तो बेटा ये जो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होता है, यह भी फोर्स ज्यादा मजबूत नहीं होता, ये भी वीक होता है। क्या होता है? वीक होता है। लेकिन वीक तो होता है, लेकिन वांडर वाल फोर्स से मजबूत होता है, उससे हार्ड होता है। वांडर वाल फोर्स से थोड़ा सा स्ट्रांग होता है। ठीक, हमने क्या कहा कि हमारा यह जो है, यह वांडर वाल फोर्स से थोड़ा सा स्ट्रांग हो, थोड़ा सा मजबूत होता है। अब देखिए, अब जब वांडर वाल फोर्स से स्ट्रांग हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। जैसे ये वांडर वाल फोर्स से स्ट्रांग हो तो यहाँ पे इसका बेटा एमपी जो होगा, एमपी का मतलब मेल्टिंग पॉइंट, या थोड़ा भैया क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। किससे हाई होगा? यह हाई होगा हमारा नॉन पोलर से। आ रही बात समझ में? यह नॉन पोलर से क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अब देखिए कोई दिक्कत है यहाँ पे, ये नॉन पोलर से क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। एक चीज और, ये भी क्या होते हैं, ये भी हमारे इंसुलेटर होते हैं। अब देखिए हम आपको चीज थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि बेटा हमने कहा कि बेटा इसमें करंट का फ्लो नहीं होगा, तो करंट को फ्लो करने के लिए, फ्लो करवाने के लिए दो पॉसिबिलिटी में से एक पॉसिबिलिटी होनी चाहिए।
मतलब दो शर्त होती है, दो दो हमारी कंडीशन होती है इलेक्ट्रिक फ्लो होने के लिए, दो शर्त, दो कंडीशन। लेकिन उन दोनों में से किसी एक का प्रेजेंट रहना सब मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए पहली शर्त क्या है, पहली कंडीशन क्या है बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन है। पहली हमारी जो कंडीशन है फ्री इलेक्ट्रॉन है। दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, दूसरी कंडीशन हमारी है फ्री आयन। क्या है, आयन, फ्री आयन। मतलब इन दोनों शर्तों में से कोई, मतलब इन दो कंडीशन में से कोई एक कंडीशन होना चाहिए, तभी हमारा इलेक्ट्रिक फ्लो होगा, नहीं तो नहीं होगा। अरे बात समझ, हमने क्या कहा, इन दो शर्तों में से कोई एक शर्त होनी चाहिए, इन दो कंडीशन में से कोई एक कंडीशन होगा तभी हमारा इलेक्ट्रिक फ्लो होगा, नहीं तो इलेक्ट्रिक फ्लो नहीं होगा। अब देखिए यहां तक होगा कोई दिक्कत? अब देखिए हमने कहा कि तो इसमें इलेक्ट्रिक फ्लो तो ये भी क्या होगा, इंसुलेटर होगा। अब देखिए इसके एग्जांपल आपको हमने HCl तो बता ही दिया, HCl होगा, और क्या होगा इसका SO2 भी इसका एक एग्जाम्पल है। अब देखिए ये भी क्या होते हैं, ये भी सॉफ्ट होते हैं। कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। इनके कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल, फोर्स का नाम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है किससे, नॉन पोलर से। इनका फिजिकल नेचर क्या होता है, सॉफ्ट होता है, और ये इंसुलेटर होते हैं। ठीक, और इनके बीच जो फोर्स लगता है उसका नाम डाइपोल डाइपोल है, इसीलिए इसका नाम क्या है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक, इसके बाद हमारा देखिए अब बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डेड जो हमारे सॉलिड होते हैं उनमें। अब देखिए तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड है। अब देखिए इनमें बेटा आप लोग एक चीज देखे होंगे, बर्फ के टुकड़े को, आइस क्यूब देखे होंगे आप लोग। बेटा जो आइस होता है जब वह सॉलिड स्टेट में होता है तब यही होता है। अब देखिए हमने क्या कहा, हाइड्रोजन बॉन्ड। बेटा पहली बात हमको जानना पड़ेगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसे कहते हैं, व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन जो हमारा एटम है, यह किसी ऐसे एटम से, किसी ऐसे एलिमेंट से क्या करिए, बॉन्ड बनाए। क्या करिए, बॉन्ड बनाए जो क्या हो, इलेक्ट्रो निगेटिव हो। पहली शर्त क्या होनी चाहिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, वह एटम क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रो निगेटिव होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त बेटा यह है कि उसका जो साइज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। ठीक, मतलब जिस भी एलिमेंट से यह बॉन्ड बनाएगा वह एलिमेंट क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारा F हो गया, चाहे O हो गया, चाहे N हो गया, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं। फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, या फिर नाइट्रोजन हो गया। और तीनों के तीनों क्या हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब यह होता है बेटा, ऐसा कोई एटम जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों क्या करे, अट्रैक्ट कर ले, उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहते हैं। तो क्या होना चाहिए, हमने क्या कहा है, अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन किसी ऐसे एटम के साथ बॉन्ड बनाए, ऐसे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाए जो क्या हो, साइज में क्या हो, स्मॉल इन साइज हो, स्मॉल इन साइज हो। दूसरी शर्त क्या हमने बताया, हमने दूसरा क्या बताया, उसको क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। कोई दिक्कत? तो ये हमारा बन जाएगा यहाँ पे, इस प्रकार से अगर बॉन्ड कहीं बनेगा तो वहां हमारा बनेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है बेटा, जैसे मान लीजिए हम लेते हैं वाटर। ठीक, क्योंकि भाई वो आइस जो बनता है बेटा, वो क्या बनता है, वाटर के सभी मॉलिक्यूल क्या होते हैं, आपस में आ जाते हैं, उनका उनके बीच का वो क्या कहते हैं, फोर्स की वैल्यू बढ़ जाती है। और जब फोर्स की वैल्यू बढ़ जाती है तो क्या होता है, जब फोर्स की वैल्यू बढ़ जाती है तभी वो लोग सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं। देखिए होता क्या है यहाँ पे, देखिए जैसे मान लीजिए हम ले रहे हैं H2O का एक ले रहे हैं, यहाँ पे OH, इस तरह चीजें हो गई। देखिए हमने कहा यहाँ पे हमारा क्या है,
यह एक जल का एक मान लेते हैं, एक एटम, समझ, जल का एक अणु है, सॉरी, जल का एक मॉलिक्यूल है। ये क्या करेगा बेटा? हमने को पहले बताया इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का काम क्या है, बहुत जरूरी काम है। इसका काम क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का? बहुत सिंपल काम है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, खींच लेगा, तो इसके ऊपर आएगा स्लाइटली निगेटिव, इसके ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव। यहाँ भी क्या आएगा? पॉजिटिव। कोई दिक्कत? क्योंकि उसके पास ये इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता इसके पास है। इसे जल का हम एक और मॉलिक्यूल लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। ये भी खींचेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्या आएगा? स्लाइटली निगेटिव। यहाँ प्लस, यहाँ प्लस। सेम प्रोसेस और लेते हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यह भी निगेटिव, यह पॉजिटिव, यह पॉजिटिव। ठीक। अब देखिए हमने क्या कहा, इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया, इसका पूरा नहीं खींचा, मतलब कुछ खींचा, इसीलिए इसके ऊपर क्या आ गया? निगेटिव आ गया, इसके ऊपर पॉजिटिव। देखिए यह पॉजिटिव, यह निगेटिव, तो इसमें एक बॉन्ड एराइज हो जाएगा, इसमें एक इंटरेक्शन होगा। ठीक, इसी तरह से इंटरेक्शन होगा। देखिए तो बेटा इसी को क्या कहते हैं? इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आ रही बात समझ में? हमने क्या कहा, जल का एक मॉलिक्यूल हमने लिया, इसने अब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लिया, प्लस यहाँ यहाँ माइनस आया, यहाँ सेम चीजें वही हुई, सब में वही हुआ। तो जो बेटा प्लस है ये, और यह माइनस है, प्लस माइनस में एक इंटरेक्शन कर लेंगे बेटा। हमने क्या कहा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसे कहते हैं? तो क्या हो, साइज इन स्मॉल, स्मॉल इन साइज, दूसरा का इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, साइज भी छोटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। सेम चीज बेटा यहाँ भी देखिए, इसे क्या कहेंगे हम? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। इसे क्या कहेंगे हम? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। अब देखिए तो बेटा इस प्रकार का जहां भी सॉलिड होगा उसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। लेकिन इसका जो एग्जांपल है वो क्या है? H2O है। इसका एग्जांपल क्या है? H2O है। अब देखिए, अब हमने क्या कहा बेटा, हमें कुछ चीज़ और तुमको और आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्या कहा, यह क्या होते हैं? ये थोड़ा हार्ड होते हैं। क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। भाई बर्फ तो आप देखेंगे, आइस क्यूब आप लोग देखे होंगे, आइस कैसा होता है? हार्ड होता है। ठीक। और क्या होता है इनके इनके हाँ देखिए, इनके बीच का जो बेटा हाँ, इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो मॉलिक्यूल है, इनके बीच जो फोर्स लग रहा है, जो बॉन्ड, वो क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और ये क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। और ये क्या होते हैं बेटा? इंसुलेटर होते हैं। क्या होते हैं ये भी इंसुलेटर होते हैं, मतलब इनके अंदर भी किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रिक फ्लो नहीं होता है, वो भी सॉलिड स्टेट में। ठीक। हमने क्या कहा, तो हमारे इसके एग्जांपल क्या है? हमारे हाइड्रोजन H2O यानी कि जल हैं, और ये क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं। अब देखिए हमारा ये तो खत्म हो गया, अब हमारा अगला शुरू होगा, दूसरा टाइप हमारा शुरू होगा। अब दूसरे टाइप में हमारा क्या है? आयनिक सॉलिड आपको बताएंगे। अब ये पहला टाइप हमारा खत्म हो गया, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। और दूसरा टाइप हमारा क्या है? आयनिक सॉलिड है। दूसरा है हमारा, दूसरा हमारा है आयनिक सॉलिड। अब देखिए आयनिक सॉलिड क्या होता है बेटा, मतलब ऐसा कोई सॉलिड जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो? आयन हो। आयन हमारा क्या यहाँ पे है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। उस प्रकार के सॉलिड को हम क्या कहते हैं? आयनिक सॉलिड कहते हैं। अब देखिए बनता कैसे है भाई, जैसे देखिए हमारे पास क्या है, सोडियम ले लेते हैं और Cl ले लेते हैं।
बेटा इसका होता है 2 8 1, इसका होता है 2 8 7, मतलब ये 11 नंबर पे होता है और ये 17 नंबर पे होता है। ठीक, ये क्या करता है देखिए, इसको अपना अष्टक पूरा करने, इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए या तो यह एक इलेक्ट्रॉन क्या करे, किसी से एक इलेक्ट्रॉन अपना किसी को दे दे, या फिर 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से अपना पा ले। अब देखिए कोई भी चीजें पहले हमको यह बता दें, जैसे मान लीजिए सोडियम है बेटा, ये एक इलेक्ट्रॉन क्यों डोनेट करेगा या फिर 7 इलेक्ट्रॉन क्यों ये अट्रैक्ट करना चाहे, क्यों ये पाना चाहेगा, क्यों ये एक्सेप्ट करना चाहे, क्यों? देखिए जितने भी हमारे मेटल हैं या मेटल है नॉन मेटल जो भी हैं, सभी लोग चाहते हैं कि हमारे जो जीरो ग्रुप के एलिमेंट हैं, किस ग्रुप के एलिमेंट हैं? जीरो। जीरो ग्रुप में जो आते हैं हमारे, देखिए जीरो ग्रुप के सब एलिमेंट हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। ठीक, ये सब क्या होते हैं? ये सब सोचते हैं भैया कि हम भी जो है इनकी जो होती है बैलेंसी, जो होती है इनकी जो बैलेंसी होती है, हर कोई चाहता है कि इनकी बैलेंसी को हम प्राप्त कर लें, गेन कर लें। क्यों? क्योंकि इनको जीरो ग्रुप का एलिमेंट बोला जाता है, इनको 18th ग्रुप का एलिमेंट बोला जाता है, और इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है इनर्ट, इनको इनर्ट गैस बोला जाता है, और इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है बेटा नोबेल गैस। तो जितने भी एटम होते हैं बेटा, हर कोई चाहता है कि हमको इनकी बैलेंसी गेन हो जाए, इसीलिए वह इलेक्ट्रॉन को या तो डोनेट करता है तो इलेक्ट्रॉन को वह एक्सेप्ट करता है। बस यही रीजन है, इसीलिए सारा इलेक्ट्रॉन का लेना देना लगा रहता है। अब देखिए हमने क्या कहा, या तो वह एक इलेक्ट्रॉन दे दे, 7 इलेक्ट्रॉन ले ले। भैया 7 देने से बेहतर, 7 लेने से बेहतर एक देना है, तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा प्लस एक इलेक्ट्रॉन। Cl एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि यह, तो क्या हो जाएगा? Cl माइनस। अब देखिए ना, हमने आपसे क्या बताया, ये Cl है, ये Na है, इसके ऊपर एक प्लस क्यों आया, इसके ऊपर एक माइनस क्यों आया? इसके पीछे रीजन क्या है, और क्यों नहीं आया, क्यों? जैसे बेटा ये जो सोडियम होता है, पहले आपको थ्योरी थोड़ी पता होनी चाहिए। थ्योरी बेटा यह है कि जिस भी एलिमेंट का जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है, उस एलिमेंट में उतने ही इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन होते हैं। पहली बात हमने क्या कहा, इसमें कितना? 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन हो गए, इसमें 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन, मतलब 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन हो गए, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन हो गए। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखिए हमने क्या कहा, तो बेटा जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, एक इलेक्ट्रॉन को इसने डोनेट किया, वैसे क्या हो जाएगा यहाँ पे? भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर गड़बड़, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन हो गया और 11 प्रोटॉन, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन हो गए। तो जैसे हम यहाँ पे देखिए प्रोटॉन का नंबर क्या हुआ? इम्बैलेंस हो गया। और जैसे ही प्रोटॉन का नंबर इम्बैलेंस हुआ, वैसे इस पर क्या आएगा? प्लस चार्ज, क्योंकि यहाँ प्लस चार्ज बेटा ज्यादा है। कितना ज्यादा है? सिर्फ एक ज्यादा है। इसीलिए कहीं के एटम पे एक इलेक्ट्रॉन एक प्लस लिखा रहता है, कहीं 2 प्लस लिखा रहता है, कहीं 3 प्लस। अगर कहीं 2 प्लस लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है, इसीलिए उस पर 2 प्लस आया। जैसे हमारा क्या है? कॉपर है, कॉपर पे हमेशा क्या? Cu 2 प्लस लिखा रहता है। आयरन भी हमारा है, इस पे भी 2 प्लस होता है। आयरन पे 3 प्लस भी होता है बेटा, क्योंकि कभी कोई 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कभी कोई 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इसी तरह से हमारा एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन करता है? 3 इलेक्ट्रॉन। इस पे लिखा रहता है Al3 प्लस। इसीलिए क्यों? क्योंकि उसने उतना इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, इसीलिए यहाँ पे क्या आया? प्लस आया। यहाँ माइनस, सेम लॉजिक, 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन। यहाँ पे माइनस क्यों आया बेटा? यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन हो गए ना हमारे पास, प्रोटॉन हमारा 17 ही रह गया। कितना रह गया? 17। इसीलिए यहाँ पे क्या आया? माइनस चार्ज आया। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो यहाँ पे बेटा माइनस चार्ज नहीं आया, यहाँ पे क्या आया? यहाँ की माइनस आया जगह
प्लस आया। अब देखिए जब माइनस प्लस बेटा यहाँ पे हमारे चार हो, यहाँ पे चार्ज आ गए, तो ये लोग क्या करते हैं, आपस में ये लोग मिलकर के बॉन्ड बना लेते हैं। तो क्या हमारा बनता है, NaCl बनता है। यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आयन है ना, ये भी आयन है और ये भी आयन है, ये सोडियम का आयन है और ये क्लोराइड का आयन है। ये दोनों आपस में मिलकर क्या किए, अपना बॉन्ड बना लिए। तो इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हुआ, इनका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हुआ आयन। क्या हुआ, आयन हुआ। इनके बीच बेटा जो फोर्स होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या कहते हैं उसे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या उसका नाम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इनको इसका एक नाम और है बेटा, इसे बोलते हैं कूलम्ब, कूलम्ब फोर्स। इसको कूलम्बिक फोर्स भी बोला जाता है। इसके दो नाम, हमने क्या कहा, इसका एक नाम क्या है, क्योंकि ये आपके फिजिक्स के पहले चैप्टर में है चीजें, यहाँ पे है। देखिए कि जब कोई दो चार्ज आयन है, अब दो चार्ज आयन के बीच जो भी फोर्स रहेगा उसका नाम क्या रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन वह कब रहेगा बेटा, जब वह चार्ज क्या हो, एक जगह स्टेट मतलब एक जगह फिक्स हो, वह कहीं मूव ना कर रहा, तो उस प्रकार का जो फोर्स है उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे। ठीक, तो उसे हम कूलम्ब फोर्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या बना हमारा, NaCl बना। अब देखिए ये तो हमारा हो गया आयनिक सॉलिड हो गया, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आयन हो गए, इनके बीच का फोर्स क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, या फिर कूलम्ब फोर्स हो गया। तीसरी बात, इसके एग्जांपल NaCl हो गए, KCl हो गया। इसी प्रकार से बहुत सारे इसके एग्जांपल हो सकते हैं, NaCl हो गया, KCl हो गया, MgO हो गया, और हमारे बहुत सारे एग्जांपल इसके। यहाँ तक देखिए, यहाँ समझिए हम क्या कह रहे हैं। इसके MgO भी हो सकते हैं और इसके ZNS भी हो सकता है। अब देखिए आपको चीज और बता दें हम, यहाँ तक अब इनके बेटा ये जो होते हैं, ये क्या होते हैं, ये हमारे MgO हो गए, ये हमारे हार्ड होते हैं। क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। क्या होते हैं ये हमारे हार्ड होते हैं। ये हमारे हार्ड होते हैं, और जो है ये हार्ड होते हैं और ये ब्रिटल होते हैं। क्या होते हैं, ये हार्ड तो होते हैं बेटा, लेकिन यह मजबूत नहीं होते हैं। ब्रिटल का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए आप कभी रोड पे निकलिए तो आप देखे होंगे, जब कहीं किसी बाइक एक्सीडेंट या कुछ चीज होती है तो वहाँ पे जो हमारा जो शीशा होता है उसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े हमको रोड पे दिखाई देते हैं। तो उसी प्रकार से बेटा ये जो होता है, ये ब्रिटल का मतलब क्या होता है, बहुत ही कमजोर है। मजबूत हार्ड तो है, लेकिन क्या है, ब्रिटल है, भंगुर है। इसको ऐसे पटकोगे तो ये पूरा बिखर जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाएगा। इसका मतलब होता है ब्रिटल। ठीक, अब देखिए हमने कहा है कूलम्बिक फोर्स होता है, और ये क्या होते हैं, ये ब्रिटल होते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये देखिए होते हैं इंसुलेटर। क्या होते हैं, लेकिन किस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। मतलब कि जो हमारे आयनिक सॉलिड होते हैं, ये सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। मतलब सॉलिड स्टेट में इनकी किसी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं होता है, इसलिए इनमें किसी प्रकार का विद्युत इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होती है। लेकिन जैसे ही जैसे इसको हम क्या करते हैं, मोल्टन स्टेज में करते हैं, किसमें करते हैं, मोल्टन में करते हैं। मोल्टन का मतलब क्या होता है बेटा, मोल्टन का मतलब होता है इनको हम क्या करें, थोड़ा एनर्जी दे दें, इनके बीच का बॉन्ड टूट जाएगा और ये क्या हो जाए, मेल्ट हो जाएं। इनको जैसे हम क्या करें, मोल्ट कर दें, मेल्ट कर दें, क्या कर दें, इनको हम मेल्ट कर दें। जैसे हमने इसको मेल्ट किया, वैसे ही इनके जो आयन है बेटा, वह Na+ और Cl- में क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। और क्या करें, दूसरी स्थिति में क्या करें, और या तो इनको हम वाटर में क्या करें, डिसॉल्व कर दें। वाटर में इनको हम डिसॉल्व कर दें। हमने क्या कहा भाई, या तो इनको मेल्ट करें, मेल्ट करने तो इसको हम गर्म कर दें तो पिघल जाएगा या मेल्ट हो जाएगा। इनको मेल्ट कर दें तब क्या हो जाएगा, ये तब Na+ और Cl- से टूटेगा। दूसरी बात, या तो इनको हम वाटर में डिसॉल्व कर दें, तब इनमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा। और जैसे इनमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होना, हमने क्या कहा, इनमें सिर्फ और सिर्फ सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। लेकिन लेकिन बेटा
जब इनको मेल्ट कर दिया जाएगा या फिर इनको वाटर में डिजॉल्व कर दिया जाएगा, उस समय इसमें से करंट क्या होगा? फ्लो होगा। उसी समय इनमें करंट का फ्लो होगा। तो हम यह कह सकते हैं कि हमारे जो आयनिक सॉलिड होते हैं, इनमें सॉलिड स्टेट में किसी प्रकार का कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। लेकिन इनको जैसे हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं या फिर इनका हम मोल्टन स्टेज में करते हैं, वैसे ही इनमें करंट का फ्लो होने लगता है। तो अब देखिए हमारा टॉपिक हो गया खत्म। अब इसके बाद हमारा तीसरा सॉलिड है। तीसरा है हमारा मेटालिक सॉलिड। चौथा है हमारा नेटवर्क नेटवर्क सॉलिड और कोवैलेंट सॉलिड। तो दो हमारे लेफ्ट है। तो दो सॉलिड हमारे बेटा हैं, तो उसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो ये दो हमारे हो गए। अब देखिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जो है इसको देखिए और अपने जो भी चीज़ें आपको, अगर आप किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही है तो आप कमेंट अपना ड्रॉप आउट कर दीजिए। जो भी सारी चीज़ें होंगी उस प्रकार से आपको मदद की जाएगी आपकी। और हम आपसे ये निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग इसको देखिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको सारी चीज़ें जो भी वीडियो हमारी आती रहे, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि हमारा कौन सा क्लास कैसे कैसे कौन सी वीडियो हमारी चैनल पे आ रही है। और आपसे यह निवेदन है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग हैं जो नहीं जो जो ताकि और भी लोग हमारे वीडियो के पास पहुंच सके और वीडियो देख सकें और इसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।